एक समय की बात है। बहादुरपुर नाम का एक नगर था। उसमें एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था गोपी। गोपी पेशे से एक मजदूर था जो लोगों के खेतों में काम करके अपनी गुजर बसर करता था। उस नगर के चारों तरफ पहाड़ और जंगल फैले हुए थे। जंगलों में रहने वाले लुटेरे और डाकू अक्सर रात के समय नगर पर हमला करते थे। नगर वासियों के पास जो कुछ भी होता था लुटेरे वह सब कुछ छीन कर ले जाते थे। पूरा बहादुरपुर उन लुटेरों की वजह से बड़ा ही परेशान था। एक बार की बात है, एक बड़ा ही अमीर सेठ उस नगर में आया। उस समय रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उसने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा। तभी उसकी नजर एक घर के दरवाजे पर पड़ी तो उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा मजदूर गोपी ने खोला तो सेठ ने कहा, भाई मुझे इससे आगे वाले नगर में जाना है, लेकिन इस समय रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। क्या तुम मुझे अपने घर में एक रात रुकने की जगह दे सकते हो? गोपी बहुत ही दयालु और सज्जन व्यक्ति था। उसने अपने घर पर आए हुए मेहमान का स्वागत किया और कहने लगा, क्यों नहीं आप अंदर चलिए, अब आप इसे अपना ही घर समझिए। यहाँ पर आराम से रात गुजार सकते हैं। घर में रूखा सूखा जैसा भी खाना बना हुआ था। गोपी ने ले जाकर उसके सामने रख दिया और इसके बाद गोपी ने सेठ के सोने का इंतजाम कर दिया। जब सेठ और गोपी आराम से सो रहे थे तब आधी रात के वक्त अचानक शोरगुल की आवाज सुनाई दी। सेठ की आंखें खुल गई। सेठ ने देखा कि गोपी अपने हाथ में एक पोटली दबाए हुए इस कोने से उस कोने तक बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। गोपी को इस तरह से चक्कर काटते देखकर सेठ की समझ में कुछ नहीं आया और बड़ी ही उत्सुकता वर्ष उसने गोपी से पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? गोपी बोला, सेठ जी गांव पर लुटेरों ने हमला कर दिया है। मैंने बड़ी ही मेहनत से कुछ रुपए बचा कर रखे थे कि कन्या की शादी के वक्त काम आएंगे, लेकिन अब मुझे डर लगता है कि यह रुपए लुटेरे मुझसे छीन कर ना ले जाए। अब आप ही कोई उपाय बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सेठ जी पहले तो कुछ सोचने लगे, फिर वह बोले, अरे इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है, जल्दी से सामने एक गड्ढा खोदकर अपनी पोटली उसमें छुपा दो। गोपी ने सेठ जी का सुझाव मानकर तुरंत एक गड्ढा खोदकर उसमें अपने धन की पोटली छुपा दी। कुछ ही देर के बाद लुटेरों का दल मजदूर के घर में आ घुसा। उनका सरदार दहाड़ते हुए बोला, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सारा धन मेरे हवाले कर दो, वरना सब अपनी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। गोपी अपने घर की बुरी हालत गिड़गिड़ाते हुए बताने लगा तो सरदार ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे लोग मजदूर के घर की पूरी तलाशी ले। इससे पहले कि वह लुटेरे गोपी के घर में तलाशी लेते सेठ फौरन बोल पड़ा, आप लोग तलाशी क्यों ले रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि इसने धन कहाँ पर छुपा कर रखा है। इतना कहकर सेठ ने सामने की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहने लगा, आप लोग यहाँ से इस जमीन को खोद कर देखें। डाकुओं ने वह जगह खोद डाली। कुछ देर के बाद डाकुओं के हाथ एक पोटली लग गई जिसमें वह धन रखा था। लुटेरों ने वह धन की पोटली निकाली और उस मजदूर को भला बुरा कहना शुरू कर दिया।
इसके बाद सारे लुटेरे बाहर निकल गए। इधर मजदूर को सेठ के ऊपर संदेह होने लगा। वह सोच रहा था कि हो ना हो यह सेठ जरूर डाकुओं का ही आदमी है। तभी तो उसने मुझे खुद ही पहले धन को जमीन में दबाने के लिए कहा और फिर उसने डाकुओं को इसका पता भी बता दिया। जरूर यह सेठ मेरे घर में किसी साजिश के तहत ही घुसकर आया है। मजदूर ने जब यह देखा कि वह सेठ डाकुओं के साथ नहीं गया तो उसे बड़ी हैरानी हुई। डाकुओं के चले जाने के बाद मजदूर गोपी ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया और सेठ के पास बैठकर बड़े ही गुस्से में काफी देर तक उसे भला बुरा कहता रहा। सेठ उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता रहा। जब गोपी काफी भला बुरा कह चुका तो अपने आप ही खामोश होकर बैठ गया। अब सेठ ने नम्रता पूर्वक गोपी से कहा, भाई अब तुम मेरी बात बड़ी ही शांति से सुनो। दरअसल मैं डाकुओं को तुम्हारे धन का पता बताकर तुम्हारे साथ अपने आप को भी भारी नुकसान से बचाया है। तुम नहीं जानते कि अगर डाकू तुम्हारे घर की तलाशी लेते तो उनके हाथ तुम्हारे साथ साथ मेरे धन की पोटली भी लग जाती, जिसमें मेरा बहुत सारा धन और जेवर रखे हुए थे, जिन्हें बेचने के लिए और रुपए कमाने के लिए मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ। मैंने डाकुओं को तुम्हारी पोटली का पता बताकर उनका ध्यान उस तरफ लगा दिया और उन लोगों को तुम्हारे घर की तलाशी लेने से रोक दिया। इतना कहकर सेठ ने अपनी पोटली निकाली और उसमें से काफी सारा धन गोपी को दिया और फिर कहने लगा, यह सारा धन अब तुम्हारा है, जो तुम्हारा नुकसान हुआ है उसे मैं भर देता हूँ और साथ ही यह कुछ गहने हैं जो तुम्हारी बेटी के लिए मेरी तरफ से शादी का उपहार है। अब तुम उसकी शादी बड़ी ही धूमधाम से करना। यह सब कुछ देखकर गोपी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोच रहा था कि सेठ ने कितनी बुद्धिमानी से कार्य किया था। इसके बाद वह सेठ अगली सुबह अपने घर के लिए रवाना हो गया और सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। इधर गोपी ने बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह किया और एक सुखी जीवन बिताने लगा।